बात करते हैं कैश कन्या की और उसकी पूरी कुंडली आपको दिखाते हैं। पश्चिम बंगाल कैश कांड को प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार खंगाल रही है। हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अर्पिता के ड्राइवर से पूछताछ हुई है। अर्पिता के ड्राइवर ने चौंकाने वाले तमाम खुलासे किए हैं। कहां कहां जाती थी अर्पिता? पार्थ चटर्जी के अलावा किस किस से मिलती थी? कहां से आए इतने सारे पैसे? प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस सारे सवालों के जवाब खंगाल रही है। इस बीच एबीपी न्यूज के संवाददाता अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर प्रणव भट्टाचार्य के घर पहुंचे। कैसे पहुंच गए अर्पिता मुखर्जी तक? आप कैसे पहुंचे? नौकरी की तलाश में हम एक बार गया था पार्थोदा का ऑफिस में, तो वहीं से हमको बोला कि अपना नंबर दे के जाओ। तो नंबर हम वहाँ पे दे के आया था। तो बहुत दिन बाद हमको कांटेक्ट किया वहाँ से कि ऐसा ड्राइवर का काम है, करोगे? हम बोला हाँ सर करेंगे। पार्थो मुखर्जी के कहने पर अर्पिता मुखर्जी ने प्रणव भट्टाचार्य को काम पर रखा था। उसकी गाड़ी चलाता था। अर्पिता लग्जरी गाड़ियों की शौकीन थी। ईडी की छापेमारी में कई गाड़ियों की जानकारी मिली है, लेकिन वो गाड़ियां गायब हैं। वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ थी? हम जब गया वहाँ पे 3 गाड़ी थी। एक होंडा सिटी थी, एक मर्सिडीज थी और एक मिनी कूपर थी। सवाल उठ रहा है कि एक मध्यम वर्ग से आने वाली अर्पिता मुखर्जी के पास फ्लैट्स, इतने सारे पैसे और गाड़ियां कहां से आई? 3 दिन पहले ईडी की टीम ने अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर प्रणव भट्टाचार्य से पूछताछ की और कई सवाल पूछे। ईडी वाले हमको पूछा है कि गाड़ी लेके हम कहाँ कहाँ जाते थे, जैसे कि कहाँ ऑफिस है इसका, कहाँ पार्लर है, इसका पार्किंग कहाँ है, कितने दिनों से काम कर रहा है, कितना सैलरी है, यही सब कुछ। प्रणव भट्टाचार्य सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक अर्पिता की गाड़ी चलाते थे, लेकिन प्रणव के लिए भी अर्पिता की जिंदगी किसी रहस्य से कम नहीं है। नोटों का अंबार मिलने के बाद अर्पिता और पार्थ दोनों खुद को निर्दोष बता रहे हैं। सच क्या है, ईडी की टीम पता लगाने में जुटी हुई है। पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को आज मेडिकल चेकअप के लिए ईएसआईसी अस्पताल ले जाया जा सकता है। देखिए, पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा हुआ है पार्थ और अर्पिता के फार्म हाउस को लेकर। बंगाल के बीरभूम जिले में पार्थ और अर्पिता का एक फार्म हाउस है। आपको दिखाते हैं फार्म हाउस के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। बंगाल की शिक्षा घोटाले में ईडी की गिरफ्त में आने के बाद अब अर्पिता और ममता के मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी के रिश्तों की किश्त दर किश्त सामने आ रही है। अर्पिता के 2 घरों से अब तक करीब 50 करोड़ कैश बरामद हुआ है। नोटों की गड्डियां इतनी मिली कि उनको एक के ऊपर एक लगा दें तो ऊंचाई कई किलोमीटर तक पहुंच जाए। अब सवाल ये था कि पैसों के पहाड़, गहनों के खजाने के अलावा अर्पिता और पार्थ के काले खजाने में और क्या क्या छिपा है। कैश कन्या और पार्थ के रिश्तों के खुलासे की इसे किश्त की अगली कड़ी है ये फार्म हाउस। ये जमीन के रिकॉर्ड है अर्पिता मुखर्जी के नाम पे, इसी को लेकर चर्चा चल रहा है। ये दोनों का खरीदे हुए थे ये जमीन और उसके बाद ये मकान को भी रिनोवेट किया गया है। इस फार्म हाउस की नेम प्लेट पर बंगाली भाषा में जो लिखा है उसका हिंदी तर्जुमा अपा है। आपको इस बंगले के अंदर भी ले चलेंगे, लेकिन पहले इस फार्म हाउस के मुखड़े यानी नाम की पहेली समझ लीजिए। ये जो शांति निकेतन का ये जो मकान है, ये शांति निकेतन फूलडांगा प्रांतिक में ये ओपा नाम का ये जो मकान है, उसी को लेकर चर्चा चल रहा है कि ये इसमें पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी कभी कभी आते थे और इसी को लेकर चर्चा चल रहा है। इलाके के जो बासिंदा है वो लोग बोल रहे हैं कि ये उन्हीं का मकान है। सपनों का ये घर अर्पिता और पार्थ ने न सिर्फ एक साथ मिलकर बनाया था, बल्कि इसको खरीदा भी साथ ही था। साल 2012 में अर्पिता और पार्थ ने 10 एकड़ जमीन 20 लाख रुपए में खरीदी थी। जमीन पार्थ और अर्पिता के नाम पर खरीदी गई। एबीपी न्यूज के पास इस फार्म हाउस के कागजात हैं। साल 2020 में इस जमीन के कागजात में मालिक के तौर पर सिर्फ अर्पिता का नाम ही दर्ज कराया गया। सुसेन बनर्जी और श्यामोली बनर्जी ये दोनों ने 2012 में ये जमीन को बेचे थे और खरीदे थे पार्थो चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी। गेट से देखने पर छोटा सा लग रहा ये बंगला अंदर से कितना आलीशान था, अब आपको ये दिखाते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज बनर्जी इस फार्म हाउस की पड़ताल करने अंदर पहुंचे
तो अंदर लॉन में दिखी उस जिंदगी की एक झलक जो अर्पिता जी रही थी। लॉन में अलग अलग पैच बनाए गए थे, जिसे चारों तरफ शानदार पौधों से सजाया गया था। किसी जगह हरी घास का पैच था तो कहीं सिर्फ पेड़ों की छांव में सीमेंट का पैच बना हुआ था। फार्म हाउस के अंदर जब एबीपी न्यूज पहुंचा तो हालांकि अंदर के कमरों में ले जाने से वहां मौजूद लोगों ने मना कर दिया, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद ही जो झलक देखी वो किचन और डाइनिंग एरिया का था। अंदर एक काले शीशे वाला डाइनिंग टेबल था। इसके चारों तरफ 4 कुर्सियां रखी हुई थीं। कमरे की खिड़कियों पर शानदार छीने पर्दे लगे हुए थे, जबकि एक तरफ कैबिनेट के ऊपर माइक्रोवेव रखा हुआ था, जबकि वहां से किचन का कुछ हिस्सा दिख रहा है, जिसमें अलग अलग डब्बों में किचन का सामान रखा हुआ दिख रहा है। ये महज एक फार्म हाउस है। कहा यह जा रहा है कि शांति निकेतन के बीरभूम जिले में पार्थ और अर्पिता के नाम अपा फार्म हाउस के अलावा तितली, इच्छे और लबानिया नाम से 3 घर और हैं। तितली और लबानिया शांति निकेतन के ग्वालपाड़ा में है, जबकि इच्छे उत्तरपाली में मौजूद है। पार्थ और अर्पिता की काली कमाई की परत दर परत उतर रही है। करोड़ों कैश, कई किलो सोना, गहनों, प्रॉपर्टी के अलावा इस बेईमान जोड़ी के पास और क्या क्या है, ये भी आने वाले वक्त में पता लग जाएगा। करोड़ों के घोटाले के आरोपी ममता के करीबी मंत्री रहे पार्थ चैटर्जी फिलहाल ईडी कस्टडी में हैं। लेकिन क्या आपको पता है कस्टडी में पार्थ चैटर्जी ही ईडी के लिए बड़ा सिरदर्द बन गए हैं? ऐसा क्यों हुआ, जानने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। कस्टडी में 2 दिन तक क्यों नहीं नहाए पार्थ चैटर्जी? कस्टडी में जूता कैसे पहनेंगे पार्थ चैटर्जी? खाने के लिए क्या बार बार मांग रहे हैं पार्थ? बंगाल में शिक्षा घोटाले से पूरे देश में चर्चा का सबब बने पार्थ चैटर्जी फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से नोटों का पहाड़ मिलने से पूरे देश में हड़कंप है। वहीं ईडी की गिरफ्त में पार्थ चैटर्जी के लिए मुश्किल सिर्फ सवालों का जवाब देने या दोषी पाए जाने पर जेल में चक्की पीसने की ही नहीं है, बल्कि और भी है। हम किसी के बढ़े वजन पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, हम केवल आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो ईडी सूत्रों ने हमें दी है। पार्थ चैटर्जी का वजन 111 किलो है और प्रैक्टिकली इतने वजन वाले व्यक्ति को जो दिक्कत आती है, पार्थ चैटर्जी को भी वही दिक्कत आ रही है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पार्थ चैटर्जी की ज़िंदगी जो है वो ऐसो आराम वाली थी जो ईडी दफ्तर में उन्हें नसीब नहीं हो रही है। ऐसे में ईडी दफ्तर में ईडी के अधिकारियों को पार्थ चैटर्जी के लिए विशेष खाने पीने और नहाने के इंतजाम करने पड़ रहे हैं। पार्थ अपने बढ़े वजन के कारण स्टूल पर बैठकर नहाते थे। नहलाने के लिए भी घर में कई घरेलू मदद मौजूद होती थी। पार्थ खुद से नहीं नहाते थे, बल्कि उन्हें नहलाया जाता था। ईडी की कस्टडी में पार्थ ने 2 दिन तक स्नान नहीं किया। पार्थ को नहलाने के लिए ईडी ने अपने ही ग्रुप डी के एक कर्मचारी को बुलाया। पार्थ की शिकायत पर ईडी ने उन्हें बड़ा बाथरूम मुहैया कराया है। नहाने के बाद पार्थ को कपड़े पहनाने में भी ईडी कर्मचारी की मदद लेनी पड़ी। बेशुमार दौलत, आलीशान जिंदगी के आदी पार्थ चैटर्जी ईडी की गिरफ्त में आने से पहले तक जूते भी खुद नहीं पहनते थे। हमेशा उन्हें जूता पहनाया जाता था। वजन इतना है कि पार्थ खुद झुककर जूते नहीं पहन सकते। पार्थ चैटर्जी टाइप 2 डायबिटीज से पीड़ित हैं, लिहाजा उनके खाने पीने को लेकर भी ईडी काफी सजग है। लेकिन पार्थ खाने पीने के जबरदस्त शौकीन माने जाते हैं। दरअसल उनका वजन से लेकर उनकी अपनी आदतें अब ईडी के लिए समस्या बन चुकी है। जैसे उनके नहाने की, उनके खुद जूता न पहनने की या फिर उनके खाने की। उन्हें जो पसंद है वो ईडी के लिए देना मुश्किल है और जो ईडी दे रहा है खाने में वो उनके लिए पसंद करना मुश्किल है। पार्थ चैटर्जी के बढ़े वजन और उनको डायबिटीज की बीमारी की वजह से ज्यादा देर तक चलने या फिर सीढ़ियां चढ़ने में भी अच्छी खासी दिक्कत आ रही है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने। ओए होए 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 होए,
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।